मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ भाई? मेरा मतलब बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। अरे दुख बांटने से कम होता है। तुम्हारे मन में जो भी दुख है वो बता दो, मन हल्का हो जाएगा। मुझे अपनी बहन समझो, बताओ क्या हुआ है? मेरी माँ हॉस्पिटल में, उसके लिए जरूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। जो इंजेक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मम्मी का क्या होगा। मेरी मम्मी बच पाएगी क्या नहीं? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक भी हो जाएगी और जल्दी घर पे भी आ जाएगी। थैंक यू। भारती, इस लड़के का और इसके जैसे कई लोगों का दुख देखकर मुझे ईश्वर, अल्लाह, ईशु, जो कोई भी सृष्टि के परम पिता है, उनसे प्रार्थना करने का मन करता है कि कोरोना की महामारी में सबकी रक्षा करना। हे प्रभु, मुझे तुझ पर भरोसा बनाए रखना है, लेकिन श्रद्धा आज मेरी ऑक्सीजन पर है। रो रहा है बच्चा बीच सड़क पर, क्योंकि मां उसकी ऑक्सीजन पर है। ना जलने पर चिता, कहते हैं लोग, आधार इसका भी ऑक्सीजन पर है। वक्त आ गया है सोच बदलने का, लेकिन समझदारी अभी ऑक्सीजन पर है। बिल्कुल सही कहा आपने पोपट भाई। भारत माता की कसम, जो लोग काला बाजारी करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उस काला बाजारी करने वाले को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाथी भाई स्विमिंग पूल के पास पहुंचने ही वाले हैं। एक बार उन काला बाजारी करने वाले का स्टिंग ऑपरेशन हो जाए, एक एक आंसू का बदला लूंगा। चलो। वाह वाह, हाथी भाई ने कमाल कर दिया। मैं डर रहा था कि वो कमरे में सो गए होंगे, लेकिन वक्त से पहले ही मीटिंग के लिए निकल गए। हाथी भाई के दिल में भी देशभक्ति की मशाल चल रही है। हाँ, अभी हाथी भाई मीटिंग के लिए टाइम पे पहुंच जाएंगे और हमारे मिशन का अगला पड़ाव शुरू हो जाएगा। लेकिन पोपट भाई, मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की? हाथी भाई ये स्टिंग ऑपरेशन ठीक से कर पाएंगे ना? अरे तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथी भाई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो डॉक्टर है, उन्होंने ऑपरेशन किए होंगे, स्टिंग ऑपरेशन नहीं ना किया होगा। भारती, तुम टेंशन मत लो। देखो, हमें इस मिशन के लिए डॉक्टर की जरूरत है, वो भी ऐसा डॉक्टर जो बहादुर हो, बाहोश हो, स्मार्ट हो, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। मुझे पता है हाथी भाई हमारे इस मिशन के लिए परफेक्ट है। पोपट भाई, आप पत्रकार नहीं है, आप गोताखोर हैं। क्या? हाँ, जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में जाके मोती ढूंढ कर ले आते हैं ना, वैसे ही आप हाथी भाई को चुन के ले आए हैं। अच्छा हाँ, देखना अभी कुछ ही देर में हाथी भाई अपने हिडन कैमरे में सब कुछ कैद कर लेंगे और दवाइयों की काला बाजारी करने वालों का पर्दाफाश हो जाएगा और हमारा मिशन काला कौवा सक्सेसफुल हो जाएगा। आज तो उस बदमाश को पकड़ के ही रहूंगा, जिसकी वजह से जरूरतमंदों को वक्त पे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे भारत देश के दुश्मनों को जेल में पहुंचा के ही रहूंगा। हाँ बोलो। मिस्टर मालपानी नीचे आ गए हैं और वो स्विमिंग पूल की ओर बढ़ रहे हैं। गुड। वो लगता कैसा है? मतलब हुलिया क्या है, कपड़े क्या पहने हैं? सर, उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, फ्रेंच बियर्ड है और सूमो पहलवान जैसे दिखते हैं। अच्छा ये बताना, उसके साथ यहाँ आसपास तो कोई नहीं है ना? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। फिर भी उन पर नजर बनाए रखना।
एक पल के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए उसके ऊपर से। डोंट वरी सर, कोरोना की वजह से वैसे ही होटल में भीड़ कम है, नजर रखना आसान हो रहा है। ये कोरोना की वजह से हमें बिजनेस करना कितना आसान हो गया है। कोरोना हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बात तो सही है सर। लोग कोरोना से डरते हैं और हम देखो हमारे घर भरते हैं। डॉक्टर मालपानी जैसे ही स्विमिंग पूल के पास आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। ओके सर, मैं उनको फॉलो करती हूँ। ओके, कैश है तो ऐश है। पोपट भाई, हाथी भाई स्विमिंग पूल तक पहुंच गए होंगे, चलिए ना हम भी जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन लाइव देखेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है कि लाइव देखेंगे, मजा आएगा। हम हाथी भाई के आसपास भी नहीं जा सकते। क्यों? अरे अभी हम हाथी भाई के पीछे पीछे रिसोर्ट में आए हैं, उनका नंबर लेने के लिए हम रिसेप्शन तक गए थे, अभी उनके कमरे के बाहर पकड़े गए। वो लोग बहुत शातिर है, हम हाथी भाई के आसपास घूमेंगे तो उन्हें डाउट हो जाएगा और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम स्विमिंग करने के बहाने जाते हैं, रिसोर्ट में स्विमिंग तो कर ही सकते हैं ना। तुम स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाई हो? नहीं, वो जल्दी जल्दी में भूल गई। ऐसे करते हैं, आप स्विमिंग करना और मैं पूल साइड रेस्टोरेंट में बैठ के मॉकटेल पीऊंगी। कैसा है आइडिया? वाह, देखा पोपट भाई, मेरा आइडिया सुन के आप दंग रह गए ना? हाँ, दंग रह गया। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, हम यहाँ काला बाजारियों को पकड़ने आए हैं। जरा सोचो, मैं स्विमिंग पूल में गया और ये विग मेकअप सब निकल गया तो हाँ, सबको पता चल जाएगा कि मैं बाहर से कोई और अंदर से कोई और हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह पोपट भाई वाह, आप पत्रकार नहीं, आप दूरबीन हो। आप कितना दूर का सोचते हो। अरे हाँ, दूरबीन से याद आया, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने साथ दूरबीन लेके आना, तुम लाई हो या भूल गई? लायो ना, दूरबीन कैसे बोल सकती हूँ, दूरबीन तो मेरा फेवरेट टॉय है। मैं रोज टेरेस पे जाके उड़ते हुए पंछियों को देखती हूँ। अभी हमें वही करना है। अभी हमें उड़ते हुए पंछियों को देखना है। अरे नहीं, टेरेस पे जाके हाथी भाई को देखना है। वहां से हम हाथी भाई को देख पाएंगे, लेकिन हमें कोई नहीं देख पाएगा। हाँ। चलो जल्दी, किसी भी वक्त उनकी मीटिंग शुरू हो सकती है। लेकिन एक मिनट, टेरेस बंद होगा तो? ये कैसा सवाल है? सवाल तो करना पड़ेगा। आप ही कहते हैं अच्छा पत्रकार हमेशा सवाल करता है। अरे हाँ मेरी बहना, सवाल तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सवाल कब करना, कौन सा करना। हम टेरेस पे जाएंगे तो पता चलेगा ना कि टेरेस खुला है कि बंद है। हाँ। एक्सक्यूज मी। यस, यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, वहाँ जो मेन गेट है ना, हाँ बस वहीं पे। कहाँ गए भगवान का? पोपट भाई, अरे मैंने कितनी बार बोला कि रूम के बाहर मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। मैं चिंतामणि और तुम राजमणि। मतलब मैं राजमणि और तुम चिंतामणि हो। सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों बुला रही थी? लिफ्ट तो यहाँ है। तो क्या है, हमें लिफ्ट से नहीं जाना है। क्यों? होटल्स और रिसोर्ट में ज्यादातर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम लिफ्ट से जाएंगे तो पक्का कोई मिलेगा और सवाल करेगा, टेरेस पे क्यों जाना है, क्या काम है, बेवजह शक होगा। उससे अच्छा हम सीढ़ियों से चलते हैं। होटल्स और रिसोर्ट में ज्यादातर लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। जीनियस आप ना। चलो बेटी। अरे भैया रुको रुको रुको, जरा बाहर तक पहुंचा दो। चलो। डॉक्टर मालपानी तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ गए मिस्टर मालपानी? पूल के पास भी नहीं थे। फिर बॉस का कॉल आया तो क्या जवाब दूंगी? एक्सक्यूज मी। मिस्टर मालपानी सर, आप कहाँ थे सर?
कहाँ थे मतलब? आप मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं सर, अरे आप मुझे बुला रहे थे क्या? कुछ काम है? हाँ, वो आपके रिसोर्ट में वो पूल कहाँ है जो जिम के नीचे है? अरे सर बहुत आसान है, आगे से बस लेफ्ट लेना आपको। कब से ढूंढ रहा था, पक्का ना यही है? हाँ बिल्कुल, लेफ्ट। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। सर आपके लिए कुछ चाय, कॉफी, कॉकटेल, मॉकटेल, गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर कुछ लेके आऊं सर? नहीं, वो क्या है ना, अभी एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। वो काम खत्म करके आता हूँ ना, फिर तुमने जो नाम लिए है ना वो सब खाऊंगा। ओके सर। देखा, मैंने बोला था ना टेरेस खुला है। ये कहाँ रह गई चिंतामणि? हेलो। हाँ बोलो, क्या है फाइनल पोजीशन? मिस्टर मालपानी स्विमिंग पूल के पास पहुंच चुके हैं। कुछ डाउटफुल तो नहीं है ना? नहीं सर, बीच में बस कोई होटल स्टाफ से बात कर रहे थे, उसके अलावा कोई फोन कॉल्स या कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं। अच्छी बात है। मुझे लगता है ये आदमी डील करने के लिए बिल्कुल सही है। इसके साथ डील करने में मजा आएगा। यस, आई कंप्लीटली अग्री। आज बहुत बड़ी डील होगी। मैं अभी स्विमिंग पूल पे आता हूँ। कैश है तो ऐश है। अरे आजा, अरे चलो चलो जल्दी। भारती तुम मिशन पे निकली हो, ऐसे थक जाओगी तो कैसे चलेगा? हाँ, मैं आपकी तरह इतनी स्पीड में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। आप टेरेस ऐसे पहुंचे जैसे सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं उड़कर आए हो। अच्छा चलो आओ। वाओ, क्या व्यू है! अरे हम यहाँ पर व्यू देखने नहीं, हाथी भाई को देखने आए हैं। सॉरी। भारती, दूरबीन दो। कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। एकदम बराबर बोल रहे हैं आप। कैश है तो ऐश है। मैं डॉक्टर मालपानी। मैं मालव। तो चले? कहाँ जाना है? इतना अच्छा है पूल के पास, बैठ जाना। क्या करना है? आप कुछ लेंगे, लीजिए ना। नहीं ठीक है। यहाँ पूल के पास सबके सामने डील कैसे करेंगे? कौन सी डील? आप मुझसे मिलने नहीं आए? जी नहीं, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। आप मुझसे मिलने यहाँ पर आए हो। अरे ऐसे कैसे? जब मैंने आपको पूछा था कि कैश है तो ऐश है, तो आपने कहा था ना कि बराबर है। हाँ, तो वो तो बात बराबर ही है ना। कैश है तो ऐश है। मेरे पास कैश है, तभी मैं रिसोर्ट में आके ऐश कर रहा हूँ। Hello sir, I hope everything is fine. You both are enjoying the food, right? Yeah, loving it. Everything is perfect. Great sir. You need anything else? No, I'm good. Sorry, doctor. मालपानी। Yeah, I'll have to take your leave. Call आ रहा है। Thank you sir. Have a nice day. Sir, you're fine, right? You need anything else? No, thank you. All right sir. Have a nice day. अरे हाथी भाई तो बहुत छोटे दिख रहे हैं। हाँ, अब बराबर है। अरे कहाँ है वो? कब आएगा डील करने? अरे सर आप पूल के पास आ गए, लगता है आपका काम हो गया। कुछ खाने को लाऊं? नहीं, अभी मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। जब मेरा काम हो जाएगा ना,
तब मैं तुम्हें सामने से बुला के ऑर्डर दूंगा, ठीक है? ओके सर। अरे बाप रे, हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर गए। ओह नो! हाथी भाई को स्विमिंग करना तो आता है ना? अरे नहीं आता है, हमें तुरंत वहां पहुंचना पड़ेगा उन्हें बचाने। पोपट भाई, आप यहाँ से ढाले कूदने की मत सोचना। आपका नाम से पोपट लाल है, आप उड़ नहीं सकते। चलो चलो यहाँ से। गॉड, ये तो नकली दाढ़ी मूछ लगा कर आया है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बचाओ, बचाओ। अरे सर, चिंतामणि जी, हेलो। चलो। एक मिनट सर, एक मिनट। आप लोग सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? लिफ्ट है। अरे तुम हमको बोलता है, लेकिन तुम भी तो सीढ़ियां चढ़ के ही आए। तुम लिफ्ट से क्यों नहीं आए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। एक्चुअली एक गेस्ट ने कंप्लेंट किया है कि ऊपर सीढ़ियों पर कबूतर और पोपट आकर बैठते हैं, तो वही देखने जा रहा हूँ। कबूतर तो सुना है, ये पोपट पहली बार सुन रही हूँ। अरे हमारे रिजॉर्ट पे बहुत सारे पोपट है। अगर गलती से कोई खिड़की खुली रह जाए तो कोई ना कोई पोपट उड़कर अंदर आ जाता है। आप थोड़ी देर रुकिए, अगर कोई पोपट उड़कर अंदर आया होगा तो मैं खुद आपको दिखाता हूँ। अरे अभी हमको कोई पोपट नहीं देखना है भाई। क्यों सर? पोपट तो बहुत प्यारा पंछी है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है। आपको पोपट पसंद नहीं है? क्योंकि मैं खुद पोपट को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, और मैं तो पोपट को भाई मानती हूँ। वाह! लेकिन अभी हमें हाथी देखना है। हाथी? यहाँ पर कोई हाथी नहीं है। हाथी नहीं, हाथ। चिंतामणि के कहने का मतलब है हाथ देखना है कि इसके हाथ में, मतलब नसीब में कोई दुल्हा है कि नहीं, बराबर ना? चलो चिंतामणि। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने बताया नहीं कि आप सीढ़ियों से क्यों उतर रहे हैं? अरे ये मैनेजर तो बहुत चिपकू है। वो एक्चुअली हम टेरेस पे व्यू देखने के लिए गए थे। लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? आप लिफ्ट से भी तो जा सकती थी ना। अरे हमको कसरत करनी थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़ के आए बस। गए भी सीढ़ियों से थे? नहीं, मतलब गए थे वो लिफ्ट से, लेकिन अभी उतर सीढ़ियों से रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, उतरने वाली कसरत करनी है ना। वाह सर, क्या बात है। आपके पापा कितने प्यारे हैं। काश आपके पापा की तरह मेरे भी पापा होते। अरे बंधु, अभी पापा को छोड़ो, पोपट को पकड़ो वरना उड़ जाएगा। चलो बेटी। अरे भाई नक्की करो किधर से जाने का है। सर आप जाइए। हाँ, चलो। कितने प्यारे बाप बेटी है। ये मैनेजर कहीं से भी टपक जाता है। मुझे तो शक है कहीं ये उन काला बाजारियों के साथ ना मिला हुआ हो। हाँ, हो सकता है। पोपट भाई, मुझे ना वो रिसेप्शनिस्ट पर भी डाउट है। कौन, संजना? हाँ। नहीं, उस पर बिल्कुल डाउट मत करो। अरे उसे देख के ही पता चलता है वो दिल की कितनी साफ है, चेहरे पर कितनी मासूमियत है, गेस्ट को कितने प्यार से रिसीव करती है। नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती। चलो। मुझे एक और लड़की पे भी डाउट है। वो हाथी भाई के कमरे के बाहर जो लड़की थी ना ब्लू शर्ट में, उस पे। अच्छा। और मुझे, अरे तुम्हें जिन जिन पर डाउट है उनका लिस्ट बना के रखो, बाद में देख लेंगे। अभी हाथी भाई को बचाना चाहिए। मैं ठीक हूँ। अब जाइए, आप एंजॉय कीजिए, जाइए। हाँ, थैंक यू। आई साले। हाँ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? सर ये सोफा रिपेयर हो गया, रूम में रखने जा रहे हैं। अरे हमको पहले जाने दो, हमको जल्दी है। सोफा जरा नीचे रख दो। सर
सोफा बहुत भारी है, अगर नीचे रख दिया तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे लेकिन अगर मैं ही नीचे नहीं गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, प्लीज समझो। सर आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। आपको चोट तो नहीं लगी? अरे सर आपकी दाढ़ी मूंछ कहाँ गई? दोस्तों बात बहुत दिलचस्प मोड़ पे। अब क्या होगा? महामारी में हर कोई परेशान है। कालाबाजारी लोगों के ऐसी परेशानी का, लोगों के दर्द का, लोगों के डर का फायदा उठाए और इन कालाबाजारियों को रोकने के लिए पोपटलाल सीना तान के निकले। डॉक्टर हाथी भी जान की बाजी लगाकर पोपटलाल का साथ दे रहे। मिशन काला कौवा सफलता से आगे बढ़ ही रहा था कि डॉक्टर हाथी स्विमिंग पूल में गिर गए। इतना ही नहीं, कालाबाजारियों से बचने के लिए उन्होंने जो नकली दाढ़ी मूछें लगाई थी वो भी निकल गई। और टेंशन ये है कि दीप्ति जो कालाबाजारियों के साथ मिली हुई है उसने सब देख लिया। अब मिशन का क्या होगा? डॉक्टर हाथी फंस तो नहीं जाएंगे? कालाबाजारी कैमरे में कैद होंगे कि नहीं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन हंसी और ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.